प्रतिज्ञा की थी कि जो भी व्यक्ति मुझे युद्ध में हरा देगा, मैं उसी महावीर की पत्नी कहलाऊंगी। देवताओं को नष्ट करने के लिए दानवों को छल की विद्या भी तो उन्होंने ही सिखाई है। हे दानव वीरों, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा सम्राट हर प्रकार से सक्षम है? हमारे भाई को किसने मारा है? जब तक मैं उसे मार नहीं दूंगा ना, उसे चैन नहीं पड़ेगा। उसके परिवार के किसी भी सदस्य को मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य के आसपास देखना बर्दाश्त ना कर सकूंगी। हम अपनी पिछली जिंदगी में किसी को दखल देने की इजाजत नहीं देते। तो तुम भी इस बात को कभी भी नहीं मानोगे कि मेरे पापा पर हमला उस तरफ से हुआ है जहां पर मेरी माँ को शक है। ये लो बेटा। थैंक यू अंकल। आपको मेरी कसम, आपको अपनी बेटी सीमा और दूसरी बेटी भारती की कसम। अब तो मुंह खोलिए आंटी, प्लीज प्लीज। शांति, ये थैंक यू बेटा। जो काम एक बाप नहीं कर सका वो बेटी ने कर दिखाया। आज अगर ये खाना नहीं खाती तो पता नहीं क्या होता। नहीं अंकल, ऐसी बात मत कीजिए, किसी को कुछ नहीं होगा। बस हम सब थोड़ा घबरा गए हैं, हमें हिम्मत रखनी होगी। और वन मोमेंट, आ आ आ आ। हाय भारती। सीमा, तू जानती है इस वक्त मैं कहाँ हूँ? कहाँ है? तेरे घर में, तेरे मम्मा पापा के पास, तेरे बेडरूम में। सीमा, सच भारती? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भारती। अरे सीमा, तू ये क्या कह रही है? थैंक यू किस बात का? तू ये समझ, जैसे तू मेरे पेरेंट्स के पास रहकर मेरी कमी पूरी कर रही है, ऐसे ही मैं तेरे पेरेंट्स के पास रहकर तेरी कमी पूरी कर रही हूँ।
सीमा, सच बात, हमारी किस्मत भी कैसी है ना कि हमें एक दूसरे के परिवार से तो मिला दिया, लेकिन एक दूसरे से अब तक नहीं मिलाया। पता नहीं हमारी दोस्ती की किस्मत में मिलन है भी या नहीं। लगता है ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले तुम अपना औकात भूल गई हो। मुझे लगता है आज तक आपका किसी आईएएस ऑफिसर से पाला नहीं पड़ा। गुलशन शाह के एक इशारे पे लाखों लोग अपना सर कटाने को तैयार हो जाते हैं। देखो रितिका, मुझे ये लगता है कि राकेश को फंसाने की साजिश में कोई ऐसा आदमी इन्वॉल्व है जो राकेश के बहुत ही करीब था। आपसे ज्यादा और कौन उसूलवादी हो सकता है जिसने अपने ही दामाद को सजाए मौत का फैसला सुना दिया हो? कुछ कलाकारों ने अपनी जिंदगी में ही देश के सांस्कृतिक नक्शे पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। कच्छ भूमि के आकर्षक इतिहास में झांकते हैं गुजरात का सबसे पुराना संग्रहालय भुज का कच्छ संग्रहालय। भारत के अस्त्र शस्त्र युद्ध ही नहीं, शांति काल में भी संस्कृति के साथ जुड़कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। हाय भारती, तुम ठीक से तो पहुंच गई हो ना? हाँ आदर्श, मैं ठीक से पहुंच गई। बस यही बताने के लिए तुम्हें कॉल किया था। तुम सो गए थे क्या? हाँ, आज जल्दी नींद आ गई थी। आज बहुत दिनों बाद तुम्हें अपने बेड पर सोने को मिला है ना, शायद इसीलिए। नहीं नहीं, मैं आज भी अपनी जगह पर नीचे ही सोया हूँ। जगह तो तुम्हारी बदल गई है, तुम्हें आज जल्दी नींद नहीं आएगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नींद आ जाएगी। मगर यहाँ माँ को नींद नहीं आएगी। पता नहीं तुमने उस पर क्या जादू कर दिया है। जब से तुम गई हो ना, 10 बार, दिन में 10 बार किसी ना किसी बहाने तुम्हें याद करती रहती है। और फिर मुझे पूछती है कि भारती 2-4 दिन में तो वापस आ जाएगी ना। आदर्श, मम्मी जी का मेरे लिए इतना प्यार हमारे लिए ठीक नहीं है। आज नहीं तो कल मुझे तुम्हारे घर से जाना ही होगा। पता नहीं सच्चाई जब उनके सामने आएगी तो उन पर क्या बीतेगी। I know,
गुड नाइट आदर्श। गुड नाइट भारती। एक ही दिन में मम्मी जी मुझे इतना मिस कर रही हैं, पर कहीं ना कहीं तो मैं भी मम्मी जी को और उस घर को बहुत मिस कर रही हूँ। डर लग रहा है कि कहीं इस खेल खेल में मुझे उन सब की आदत न पड़ जाए। हर साल सीमा का जन्मदिन हमारे लिए किसी त्योहार से बढ़कर हुआ करता था। मगर इस साल ऐसे लग रहा है जैसे घर में मातम छा गया हो। नहीं आंटी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। जरा सोचिए, अगर आप लोग सीमा का बर्थडे इतना मिस कर रहे हैं तो वहां उस पर क्या गुजर रही होगी। इसीलिए आज इस घर में सीमा की बर्थडे की तैयारियां वैसे ही होंगी जैसे हर साल होती हैं। हाँ, और हम हर साल की तरह सीमा का बर्थडे सीमा के साथ ही मनाएंगे।